हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट का एपिसोड 2। अगर अभी तक आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं सैन जुए के पास अपना ट्रीटमेंट करवाने आता है और जुए उसको ऑफ़र करता है, आजा बैठ जा, जो मैंने पेन किलर दी थी उससे थोड़ा आराम हुआ। पर सेंट बोलता है हाँ अब मैं ठीक हूँ। पर जुए कहता है तू ठीक नहीं है, आप बैठ और मैं तेरा ट्रीटमेंट करता हूँ। फिर जैसे ही वो बैठता है सीट पे तो जो है उसे कहता है कि अब लेट जाओ। और जैसे ही लाइट वाइट ऑन होती है सेंट बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो जो है बोलता है कि मैं नम करने के लिए इंजेक्शन लगा रहा हूँ। और जैसे ही वो इंजेक्शन निकालता है सेंट इंजेक्शन देखकर डर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जुए घबरा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है सेंट पर सेंट नहीं उठता है। जुए सेंट को हॉल में ले जाके बैठाता है और उसको एक मेडिसिन सुंघा रहा होता है जिससे सेंट को होश आता है और वो कहता है अब मैं ठीक हूँ, और वो उठ के बैठता है। और जब सेंट को होश आ जाता है तो जुए कहता है वैसे अगर तुझे डर लग रहा था तो तू मुझे बता सकता है। तो सेंट बोलता है पर मुझे कैसे पता था कि मैं तुझे बता सकता हूँ। फिर उसके बाद जुए कहता है देख, अभी के लिए मैं तुझे पेन किलर दे रहा हूँ, उससे थोड़ा आराम मिलेगा और नेक्स्ट टाइम मैं तेरा ट्रीटमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो सेंट बोलता है पर नेक्स्ट टाइम ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसके बाद जो है कहता है नहीं, मेरी बात सुन, तू पेशेंट है ठीक है, और मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो मेरा काम है कि मैं तेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करूँ, और अगर मैं तेरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाया तो फिर मैं ग्रेजुएट कैसे होऊंगा। हाँ, और वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, ये जोक मार के अपने आप में ही हंसता रहता है। और उसके बाद सेंट का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है क्या। कुछ देर बाद जो है अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उससे पूछता है अगर किसी इंसान को किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो हम उसका डर भगाने के लिए क्या करेंगे। तो उसके बाद उसकी फ्रेंड कहती है तेरे को पता है आज मेरे पास एक बच्चा आया था और वो मेरा पेशेंट था और उसने मेरे को देख गिफ्ट भी दिया। और फिर उसके बाद वो कहती है पहले तो ये गिफ्ट खोल फिर मैं बताऊंगी। और जैसे ही वो गिफ्ट खोलता है उसमें से एक कुछ निकलता है और उसे देखकर जुए डर जाता है। और उसके बाद वो अपने हाथ में गिफ्ट लेती है और कहती है देख तू समझा, अब तो इसको दोबारा खोल। तो जुए कहता है चल पागल है, अब तो मुझे पता चल गया इसके अंदर क्या है, तू दोबारा क्यों खुलवाना चाहती है। तो वो कहती है यही तो बात है कि हमें बस अगर हम उस चीज़ से यूज़ टू हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि उसमें है क्या, तो उसके बाद हमें डर नहीं लगता। तो उसके बाद वो कहता है तेरी थ्योरी ये थी हाँ। और उसके बाद वो कहती है जा यहाँ से। दूसरी तरफ सेंट और उसकी टीम शूटिंग कर रहे होते हैं एक ड्रामा की, और जिसमें वो लड़की एक्टिंग कर रही होती है। वो एक्टिंग करने के बाद जो सेंट का फेस देख के कहती है सॉरी सॉरी, मैंने अच्छे से एक्ट नहीं किया ना, मैं इसके आगे एक्टिंग नहीं कर सकती। और वो ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद गग बोलता है यार तू पागल है क्या, देख तेरे रिएक्शन के वजह से वो डर के भाग गई, उसको लगा वो अच्छा नहीं कर रही है, अब हम क्या करेंगे। हाँ तुझे अच्छे से रिएक्शन देना चाहिए था ना, खुश रहना चाहिए था। तो सेंट बोलता है यार इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद गग बोलता है एक काम कर, यहाँ पर हम शूटिंग संभाल लेंगे, तू वहाँ पर जाके गाड़ियाँ देख और ट्रैफिक रोक। उसके बाद सेंट वहाँ पे चले जाता है गाड़ी रोकने, जहाँ पर जुए आता है। और वो आके कहता है मैंने तुझे आराम करने के लिए कहा था ना, तो आराम क्यों नहीं कर रहा है। तो सेंट कहता है यार मेरे पास आराम करने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं हम और इसमें टाइम लगेगा। उसके बाद गग आता है और कहता है कि तू जा सकता है, यहाँ पर हमारा सारा काम हो गया, सेंट तू घर चले जा और जाके रेस्ट कर ले। और इतने में ही जॉय कहता है लगता है कोई फ्री हो गया है, चल मेरे साथ, मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। तो पहले तो सेंट मना करता है, फिर उसके बाद वो सोचता है कि मेरे पास कहीं जाने के लिए जगह नहीं है, तो वो उसके साथ चले जाता है और जो है उसको एक कैफ़े लेके जाता है। जो है सेंट के लिए स्मूदी ऑर्डर करता है और अपने लिए ब्लैक टी। और उसके बाद पहले तो वो सेंट पी नहीं रहा होता है, तो जो है कहता है तू पी सकता है। तो सेंट बोलता है देख ले तूने बोल दिया है पीने, ठीक है, और फिर वो फटाफट पीने लगता है। तो सेंट
जुए कहता है ये दिन देख के मुझे उस दिन की याद आ रही है। तो सेंट बोलता है किस दिन की? तो जुए कहता है वो दिन जिस दिन हम डेट पे गए थे। तो सेंट कहता है डेट? वो डेट कहाँ थी? मैं तो बस तूने मुझे हायर किया था घूमने के लिए। और उसके बाद सेंट जल्दी जल्दी ड्रिंक पीने लगता है। तो जुए कहता है आराम से पी, वैसे भी आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है। तो सेंट बोलता है क्यों? जुए कहता है क्योंकि इसके बाद हम मूवी देखने जा रहे हैं। कैफ़े के बाद दोनों एक रिक्शे में जाते हैं और जिसमें जुए पहले बैठ जाता है और उसके बाद सेंट कहता है कि तू यहीं पर रुक, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। तो जुए कहता है नहीं नहीं, मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ, उस दिन के जैसा अगर तूने मुझे अकेले छोड़ दिया तो सेंट कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सच में वॉशरूम जाके मैं तुरंत वापस आ जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है? तो यहीं पे बैठ, मैं फटाफट जाके आता हूँ। और ऐसा बोल के सेंट वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जब सेंट वापस आ रहा होता है तो उसके पास एक कॉल आता है उसकी सिस का। तो वो कहती है कि सेंट तू प्लीज़ मेरी हेल्प करेगा, मेरा रूम में फर्नीचर शिफ्ट करना है, तो तू आ जाएगा? पहले तो सेंट हाँ कर देता है और उसके बाद वो जुए को देखता है कि वो अकेले बैठा हुआ है रिक्शा में। तो फिर उसके बाद वो पुरानी बातें सोचने लगता है कि कैसे जुए ने मेरी हेल्प करी थी। और उसके बाद वो अपनी सिस को मना कर देता है और वो भाग के जाके जुए के पास बैठ जाता है। रिक्शे में बैठने के बाद सेंट कहता है वैसे तू तो कार लाया ना, तो हम कार में क्यों नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे क्यों जा रहे हैं रिक्शा में? तो जुए कहता है क्योंकि पैसेंजर बनने में और ड्राइव करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? पैसेंजर बनने में हम बहुत सारा व्यूज़ देख सकते हैं, इसलिए हम रिक्शा में जा रहे हैं, समझा? और फिर उसके बाद सेंट कहता है अगर तेरे को आलस आ रहा है तो बोल देना, बहाने क्यों मार रहा है? और उसके बाद जो है उसके लिए एक एक कोल्ड ड्रिंक लाता है और सेंट को देता है। जब सेंट उसे पीता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, रिफ्रेश ड्रिंक होता है वो। सेंट इधर उधर व्यू देख रहा होता है और देखते देखते वो एकदम से जुए के क्लोज आ जाता है और फिर उसके बाद दोनों का आई लॉक होता है और उसके बाद वो हट जाता है दूर। जुए सेंट को अपने कॉलेज लेके जाता है जहाँ पर उसका क्लिनिक होता है और वहाँ पर वो जाके कहता है कि मैं तुझे इसलिए बाहर घुमा रहा था ताकि तू रिलैक्स फील कर पाए, तो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। और उसके बाद जुए उसे बताता है कि देख अब तो फ्री हो चुका है, तो यहाँ पर मैं तेरे को इसलिए लाई हूँ ताकि तू यहाँ पर जो टूल्स होते हैं ऑपरेशन या फिर ट्रीटमेंट वाले, तो उनकी आवाज़ सुने ताकि तू उनसे थोड़ा सा यूज टू हो जाए और तेरे को डर ना लगे। जुए एक एक करके उसको टूल देता है और सेंट उसकी आवाज़ सुनता है और उसको थोड़ा डर लग रहा होता है, बट फिर वो सुनता है और उनसे यूज टू होने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद सेंट कहता है अभी तू मेरा ट्रीटमेंट करेगा? तो जुए कहता है नहीं नहीं, बस अभी तू साउंड सुन। और उसके बाद सेंट कहता है तो कंप्लीट हो गया सब? उसके बाद जुए कहता है नहीं, अभी एक चीज़ है, और वो लाइट्स ऑफ होती हैं और ऊपर वॉल पर बहुत सारे स्टार और मून उसको दिखाई देते हैं लाइटनिंग वाले, जो बहुत सुंदर दिखता है। और उसके बाद दोबारा से जुएस के हाथ में एक टूल देता है जिसकी साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और जैसे ही वो साउंड शुरू होता है सेंट उसकी आवाज़ सुनने के बाद डर जाता है, घबराने लगता है और उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है दोबारा से। और जब सेंट को होश आ जाता है तो वो सीढ़ी पर बैठा होता है और जुए उसके लिए पानी लेके आता है और बैठता है और उसको कहता है कोई बात नहीं, सबको डर लगता है पर धीरे धीरे तू सीख जाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत ले। उसके बाद सेंट कहता है कि वैसे तूने जो ट्राई करना था तूने सब ट्राई कर लिया, पर मेरा डर अभी भी नहीं जा रहा है। तो जुए कहता है सबको डर इसलिए लगता है ताकि उनके साथ बचपन में उनका एक्सपीरियंस बहुत गंदा होता है, इसलिए वो ज़्यादा डरते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो तू मुझे बताना चाहता है तो तू मुझे बता सकता है, ठीक है? पर सेंट उसे मना कर देता, कहता है मेरे पे टाइम वेस्ट मत कर और तू नया पेशेंट ढूंढ ले अपने लिए। ऐसा बोलकर सेंट वहाँ से चला जाता है।
दूसरे सीन में सेंट अपने रूम में आता है बहुत सारा खाना लेके और रूम में आते ही चिल्लाता है, गग, और आज तू मुझे शुगर डैडी बुला सकता है, देख। और जैसे ही वो रूम में देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता है और फिर वो खाना नीचे रखता है और उसके बाद गग को फ़ोन करता है और कहता है तू कहाँ पर है, तू अभी कॉलेज से आया नहीं। तो गग उसे बताता है कि यार मैं अभी शूटिंग में बिज़ी हूँ और अभी अभी शूटिंग ख़त्म हुई है, तो उसको एडिट करने में टाइम लगेगा और सुबह हो सकती है। तो उसके बाद सेन कहता है, तू जल्दी आने की कोशिश करेगा, मैं इतना सारा खाना लाया हूँ तेरे लिए। और उसके बाद दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और फिर फ़ोन काट देता है सेंट। और उसके बाद सेंट गग की स्टोरी देखता है जिसमें सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी शूटिंग ख़त्म हो चुकी होती है और ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा होता है अपने रूम में बैठकर। और उसके बाद सेंट एक स्टोर जाता है और वहाँ पर वो कुछ स्वीट्स और कुछ ड्रिंक्स रखता है अपने लिए। और वहाँ पर जुए आता है और कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो उसके बाद सेंट कहता है, ये मेरा क्वेश्चन होना चाहिए, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो जो कहता है, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। और उसके बाद वो उसका बास्केट देखता है तो जो है गुस्सा करने लगता है कि तेरे को स्वीट खाने और ड्रिंक करने के लिए मना किया है ना मैंने, हाँ। और उसके बाद सेंट कहता है, ठीक है, अब वैसे भी मेरे को करना नहीं है। और वो पानी की बॉटल निकालने जाता है तो इतने में ही जुए के पास एक कॉल आता है जिसमें जुए की जो साथ में काम करने वाला जो पार्टनर होता है वो उसको कॉल करके कहता है कि यार मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और ये सारी बात सुन लेता है सेंट और उसके बाद सेंट कहता है कि उसकी जगह मैं काम कर सकता हूँ। और उसके बाद जुए और सेंट दोनों स्टोर में साथ काम करने लगते हैं। और सेंट जब काम कर रहा होता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है और वो अच्छे से सबको सम्मान देता है। और उसके बाद स्टोर में ही अवन होता है जिसमें एक कस्टमर उसको कुछ गर्म करने के लिए देता है तो सेंट अपना हाथ जला लेता है पर फिर भी वो कस्टमर को देता है। और जुए जब उसको देखता है उसका हाथ जल गया है तो वो उसके ऊपर एक आइस रखता है और कहता है, मैंने तेरे को बोला था ना ध्यान से काम करने के लिए, तो कभी मेरी बात नहीं सुनता है। और कहता है, अच्छा हुआ तेरे को रिंग फिंगर में नहीं लगी। तो सेंट कहता है, रिंग फिंगर में नहीं लगी मतलब? तो जो है कहता है, अगर तेरे को रिंग फिंगर में लगी होती तो मैं ये आइस तेरे को ऐसे पहना देता। और वहाँ पर दो लड़की आती हैं और वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोनों दूर हट जाते हैं। और उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाता है तो दोनों बाहर बैठते हैं और जो उसको 2 ड्रिंक देता है और वो दोनों को ये ड्रिंक लेने लगता है। तो जो कहता है, 1 मिनट, एक तेरा और एक मेरा। फिर उसके बाद जो कहता है कि चल कहीं और चलते हैं इसको पीने। और फिर दोनों एक टेरेस पे जाते हैं। तो सेन कहता है, हमें ये ड्रिंक पीने के लिए यहाँ पर आना था क्या? हाँ। तो जो कहता है, क्योंकि यहाँ से तारे बहुत अच्छे दिखते हैं। फिर उसके बाद सेन कहता है, पता है जब मेरे दादा थे ना तो वो मुझे बताते थे कि यहाँ अपने गांव से इतने अच्छे तारे दिखते हैं पर बैंकॉक में तारे सब नीचे हैं। वो देख उस बिल्डिंग की लाइट, वो एक बिल्कुल तारे जैसे दिखते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर दिन रात काम करते हैं और करते रहते हैं, इतने में हमें फुर्सत नहीं मिलती है कि हम कभी तारे भी देख लें। तो ये सब बातें सुन के जो ये कहता है, तो ठीक तो है ना? तो वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसके बाद जो है कहता है कि और तेरा दोस्त कहाँ है, उसको भी इनवाइट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सेन कहता है, नहीं नहीं, उसे इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वो बिज़ी है। वो जो शूटिंग चल रही थी ना वो उसको एडिट करने में बिज़ी है अपने फ्रेंडों के साथ। तो जो है कहता है, अच्छा तो तभी तो यहाँ पर सैड सा, तो वहाँ पे शॉपिंग कर रहा था है ना? तो सेन कहता है, तुझे पता नहीं है पर मुझे और गग को कोई अलग नहीं कर सकता। हम बचपन से साथ हैं, हम साथ बड़े हुए हैं, हम साथ स्कूल जाते थे, ठीक है, हम सेम क्लास में थे, हमारा हर चीज़ बहुत साथ में था। हमें अलग करना इतना आसान नहीं है और वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। और तुझे पता है हम हमेशा छत पे जाके हाइड एंड सीक खेलते थे। तो सेन जुए कहता है, हाइड एंड सीक छत पे? वैसे हम यहाँ पर भी खेल सकते हैं। और उसके बाद दोनों हाइड एंड सीक खेलना शुरू करते हैं जिसमें जुए अपनी आंखें बंद करके
सेंट को ढूंढ रहा होता है और सेंट एक पेड़ छोटे से पौधों के पीछे छुप के बैठ जाता है। तो जो है उसको ढूंढ नहीं पाता, तो जो है कहता है यार मेरी हेल्प तो कर। तो सेंट ताली बजाता है, पर जो है कहता है इससे कुछ नहीं होगा, एक काम करते हैं, क्यों ना मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूं और तू मुझे उसका आंसर दे, और आंसर देते देते मैं तुझे ढूंढने की कोशिश करूंगा। सेंट जो है की बात मान लेता है और उसके बाद जो है उससे क्वेश्चन पूछता है कि बचपन में किसी ने तेरे को छोड़ दिया था क्या? तो सेंट कहता है तुझे कैसे पता चला? तो जो है कहता है देख अभी तू अकेला था, ठीक है, उससे मुझे पता चला कि तू कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था, तेरे को अकेले रहना नहीं पसंद, तो मैंने गैस किया। तो उसके बाद सेंट उसे बताता है अपने बचपन की स्टोरी कि जब वो 8 साल का था तो उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, जिसके लिए उसकी मम्मी उसको घर के पास वाले एक डेंटिस्ट के पास लेके गई थी, जहाँ पर जब जो सेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसकी मम्मी ने बोला था कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी। पर जैसे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ मम्मी वहाँ से जा चुकी थी और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पापा की डेथ हो गई है और मम्मी गायब हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गया था क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था और मैं अकेले ही बड़ा हुआ हूँ, और इसलिए मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि मुझे कभी भी लोनली फील ना हो। और ये सब बातें बता बता कर वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है वो, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जैसे जैसे ये बता रहा होता है एक एक कदम चलकर जो है आ रहा होता है उसके पास, और फाइनली वो उसको मिल जाता है और वो उसके घुटनों पे हाथ रखता है और कहता है तू ठीक तो है ना? हाँ। तो जो है सेंट कहता है जो है तू प्लीज़ अपनी आंखें नहीं खोलेगा ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू मुझे ऐसी हालत में देखे। तो जो है अपनी आंखें नहीं खोलता है और उसके बाद जो है उसके पास बैठता है और सेंट बहुत ज़्यादा रोने लगता है, और उसके बाद जो है उसको हग करता है और कहता है कि रो मत, और उसका आंसू पोंछता है अपने हाथों से। और ये सीन बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा स्वीट सीन था लिटरली गाइस। और जब जो है सेंट को हग करता है तो सेंट बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। और अगले दिन सेंट जुए के लैब पर सो रहा होता है, और जैसे उसकी आँख खुलती है वो जुए को उठाकर कहता है ओ यार तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाँ हम लोग यहाँ पर सो गए थे रात को। तो जुए कहता है मैंने कल रात को तेरे को उठाने की बहुत कोशिश करी, पर तू मेरी बात ही नहीं सुन रहा था और तुझे यहीं पे सोना था और तू सो गया मेरे ऊपर। और फिर उसके बाद सेंट कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो जुए कहता है रुक, तू अपना प्रॉमिस तो नहीं भूला है ना? तो कहता है सेंट कौन सा प्रॉमिस? तो जो है उसे बताता है कि कल रात को तूने मुझसे प्रॉमिस किया था कि परसों तू मेरे पास आएगा ट्रीटमेंट के लिए। तो सेंट शॉक हो जाता है, कहता है क्या? मैंने कब बोला ये? और उसके बाद वो कहता है मैं नहीं आ रहा। तो जो कहता है तुझे आना पड़ेगा, ठीक है, तूने मुझसे प्रॉमिस किया है, मैं तेरा वेट करूँगा। तो सेंट जाते हुए कहता है फिर से मैंने ड्रिंक करके अपने आप को फंसा लिया। परसों जो है सेंट का वेट कर रहा होता है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है जो है को कि तेरा पेशेंट आ गया है। तो जो है खुश हो जाता है और कहता है मुझे पक्का पता था कि वो आएगा। और जैसे वो जाके देखता है वहाँ पर एक अंकल होता है, और वो अंकल को कहता है अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो अंकल कहते हैं कि मैं 31 चेयर ढूंढ रहा था। तो वो कहते हैं कि ये 31 नहीं, ये 13 है, 31 वहाँ पर है, और वो अंकल को वहाँ पे भेज देता है। और उसके बाद वो उसकी फ्रेंड उसको चिढ़ाई रही होती है कि वो नहीं आने वाला, और इतने में ही जैसे वो दरवाजे पे देखती है वहाँ पर जुए का पेशेंट यानी कि सेंट आ चुका होता है। और सेंट के आने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, और जैसे ही लाइट वाइट ऑन होती है उसको दोबारा से अपने बचपन की मेमोरीज़ वापस आने लगती है और उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो जो है उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है डर मत, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुझे छोड़ के, आई प्रॉमिस। फिर उसके बाद सेंट को अच्छा फील होता है और वो रिलैक्स
करता है और उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। सेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तो जो है कहता है कि देख, तुझे कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खानी है और पेन किलर लेते रहना, दवाई टाइम पे लेना और अपना ध्यान रखना और रेस्ट भी साथ में करते रहना। तो सेंट कहता है ठीक है, तू ऑलरेडी मेरे को 3 बार बोल चुका है, ओके मैं समझ चुका हूँ। तो जो है कहता है चल मेरे साथ। तो सेंट कहता है कहाँ? तो जो है कहता है टेस्ट करने कि तू मेरी बात अच्छे से समझाई कि नहीं समझा। और उसके बाद जो है सेंट को कैफ़े लेके जाता है और उसके लिए क्रॉसेट ऑर्डर करता है। और उसके बाद जैसे ही सेंट उसे खाता है तो वह कहता है टेस्ट ठीक है, ये नॉर्मल सा है, इसके अंदर कुछ नहीं है और ये इतना स्वीट भी नहीं है, पर ये इतना ज़्यादा टेस्टी कैसे है। और वो बहुत ज़्यादा खाने लगता है उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसको खाता हुआ देख जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको ही देख रहा होता है। और जोए को वो पुरानी बात याद आती है जब वो दोनों डेट पर जाते हैं। तो सेंट कहता है ओए तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ। तो जोए कहता है बस मुझे वो दिन की याद आ गई। तो सेंट कहता है वो दिन जब हम लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे? तो जोए कहता है नहीं, जब मैं पानी से बाहर निकला था और मैंने तुझे बोला था कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, तू मेरे साथ डेट पे चलेगा। तो ये बात ध्यान आ जाती है उसको, सेंट को। और फिर सेंट कहता है मुझे नहीं याद तू कौन से दिन की बात कर रहा है। तो जुए कहता है अच्छा, तो तुझे अपना आंसर भी नहीं याद है? और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अब ये नहीं पता वो कौन से आंसर की बात कर रहा है। ये जानने के लिए प्लीज़ एपिसोड 3 देखना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।